पैटी पुत्तर मूवी रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब का पुत्तर जो देगा आपके सवालों का उत्तर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी के नए चैप्टर के बारे में, हाउसफुल 5। क्या इस बार भी यह फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करेगी या फिर सिर्फ पुराने चुटकुले का रिसाइकल है? इस हत्या रहस्य कॉमेडी में हाल ही में मृत एक अरबपति का बेटा होने का दावा करने वाले कई धोखेबाज एक लग्जरी क्रूज जहाज पर उसके भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि अक्षय कब अपनी कंफ्यूजन वाली कॉमेडी लेकर आएंगे और कब वो स्क्रीन पर धमाल मचाएंगे। अक्षय कुमार दे दनादन और भागम भाग जैसा अभिनय करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सब देखना बहुत ही शर्मनाक और दिल तोड़ने वाला था। केवल अंतिम 30 मिनट ही दिलचस्प है और वह हत्यारे के खुलासे के कारण है। बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स और सेक्सुअल सीन्स परिवार के साथ देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है। सौंदर्या शर्मा को पूरी फिल्म में एक आई कैंडी के रूप में इस्तेमाल किया गया है और परिवार के साथ उनके क्लोजअप शॉट्स देखना काफी शर्मनाक है। फिल्म में कोई मजाक नहीं है और यह घटिया जोक्स से भरी हुई है। यह एक बी ग्रेड फिल्म लगती है। निश्चित रूप से यह पारिवारिक फिल्म नहीं है। अब बात करते हैं हाउसफुल 5 की कहानी की। फिल्म एक क्रूज जहाज से शुरू होती है, जहां एक करोड़पति व्यक्ति की एक जन्मदिन पार्टी में मृत्यु हो जाती है और वह अपनी वसीयत अपने बेटे जॉली के नाम छोड़ जाता है। उस जहाज पर सवार 3 लोग उसके बेटे होने का दावा करते हैं और यहीं से भ्रम और मूर्खता शुरू होती है। ट्विस्ट, सब अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। हर कोई किसी और के रूप में गुस्सा है और असली चेहरा कोई दिखाना ही नहीं चाहता। जहाज पर 3 लोगों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी है, जो बस वहां है और नहीं पता कि क्यों। अगर आपने पहले ही नाइव्स आउट और मर्डर ऑन ए ओरिएंट एक्सप्रेस जैसी फिल्में देखी हैं, तो आपको पता होगा कि इसका प्लॉट क्या होगा। फिल्म का प्लॉट इतना खराब लिखा गया है कि यह समझाना मुश्किल है कि फिल्म में क्या चल रहा है। कुछ भी हो रहा है फिल्म में। फिल्म के लगभग 50 मिनट बाद एक सीन देखकर मुझे हंसी आई। इतने सारे अभिनेताओं को शामिल करके निर्माताओं द्वारा अराजकता पैदा कर दी गई है, जिसे उनके क्रिंज डायलॉग्स और अभिनय के साथ पचा पाना मुश्किल है। वहां एक हत्यारा घूम रहा है जो जहाज पर लोगों की हत्या कर रहा है और उसका उद्देश्य करोड़पति की संपत्ति हड़पना है। फिर दूसरे भाग में इंटरपोल और पुलिस हत्यारे को पकड़ने में जुट जाती है। लॉजिक, उसे तो बजट से बाहर कर दिया गया है। यहां लॉजिक ढूंढना वैसे ही है जैसे रेत में सुई ढूंढना। इस फिल्म को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है। राइटर फरहाद सामजी ने किसी का भाई किसी की जान, बच्चन पांडे जैसी फिल्में दी हैं। तो ऐसे लेखक से आप और क्या उम्मीद करते हैं? निर्माताओं ने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 2000 से 2010 के बीच बनी फिल्मों जैसी फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन वे उस मनोरंजक केओस और कंफ्यूजिंग कहानी को बनाने में असफल रहे हैं, जिसमें कई कलाकार होने के बावजूद ऑर्गेनिक कॉमेडी भरा हुआ हो। मैं इसके लिए सिर्फ निर्देशक को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि समय बदल चुका है। हम 2025 में हैं, जहां सोच बदल चुकी है। अब वो सीन देखकर हंसी नहीं आती जैसे पहले आती थी। भागम भाग, दे दनादन, फिर हेरा फेरी, वेलकम, ढोल, धमाल जैसी फिल्में अब नहीं बन सकती और न बनाना चाहिए। इस प्रकार के निर्देशक और लेखक उद्योग के लिए अभिशाप हैं, जो इतने प्रतिभाशाली सितारों के साथ 400 करोड़ के बजट की फिल्में बनाते हैं और उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। गाने भी अनावश्यक हैं। उन्होंने गानों को कहानी के साथ मिलाने की कोशिश की है। गाने सुनने में ठीक हैं, सिवाय लाल परी के, जो बहुत बुरी तरह लिखा गया है और कानों को सुकून नहीं देता। 3 अभिनेता जो जॉली होने का दावा करते हैं, वो हैं अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख। अक्षय कुमार ने मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाकर मजाकिया अभिनय करने की बहुत कोशिश की है और पुराने अक्षय बनने की कोशिश की है, जैसा कि हमने उनकी पिछली कॉमेडी फिल्मों में देखा है। अभिषेक बच्चन एक सुस्त अभिनेता की तरह दिखते हैं, जो लगभग 20 वर्षों तक इंडस्ट्री में रहने के बाद सिर्फ अपने पिता के सपने को पूरा करने और उनके स्थान पर फिट होने के लिए काम कर रहे हैं। रितेश देशमुख ने ठीक काम किया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। इस फिल्म में इतने कलाकार हैं कि सबकी परफॉर्मेंस बताऊं तो उम्र निकल जाएगी और किसी का भी काम इतना अच्छा नहीं है। मुख्य अभिनेत्रियां जैकलीन फर्नांडीज, नरगिस फाखरी और सोनम बाजवा हैं।
जिन्हें फिल्म में सिर्फ एक आकर्षक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है और उन्हें अभिनय करना भी नहीं आता, सिवाय सोनम बाजवा के जिन्होंने ठीक ठाक अभिनय किया है। सपोर्टिंग एक्टर्स में हैं जॉनी लीवर, चंकी पांडे, फरदीन खान, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। निर्माताओं ने जॉनी लीवर और श्रेयस तलपड़े जैसे बेहतरीन अभिनेताओं को भी उनके कॉमेडी सीन्स से बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ मेरी ही राय है, लेकिन मुझे फिल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ बिल्कुल भी फनी नहीं लगे। सबसे पहले तो उन्होंने फिल्म में हर लीड एक्ट्रेस के क्लीवेज पर जूम करते समय क्या सोचा? एक या दो बार तो काम चल सकता है, लेकिन क्लीवेज पर जूम करना निर्देशकों की तरफ से एक बहुत ही घटिया कदम लगता है। इसके अलावा 69 और लव बाइट्स से जुड़े दोहरे अर्थ वाले चुटकुले भी बहुत खराब थे और संजय दत्त और भिड़ू की आवाज भी काफी घटिया लगती है। इसके अलावा निर्माताओं को ऐसा क्यों लगा कि फिल्म के 2 भाग बनाने से यह सफल हो जाएगी? जब आप फिल्म का पहला भाग भी सहन नहीं कर सकते, तो कौन फिल्म को दूसरी बार देखने जाएगा सिर्फ क्लाइमेक्स के अंतिम 20 मिनट देखने के लिए? उन्होंने फिल्म के 2 भाग जारी किए हैं, भाग ए और बी। दोनों के क्लाइमेक्स में अलग अलग किलर हैं। यह सिर्फ पैसे हड़पने की योजना है और कुछ नहीं। ऐसी फिल्में देखने मत जाइए जो केवल धन शोधन के लिए बनाई जाती हैं, महिलाओं को वस्तु के रूप में दिखाती हैं तथा जिनमें डबल मीनिंग जोक्स और एडल्ट सीन्स हैं। अपने बच्चों और माता पिता के साथ देखने न जाएं, दोस्तों के साथ ही देखने जाना। इस फिल्म को 10 में से 4.5 की IMDb रेटिंग मिली है, जो इस फिल्म फ्रेंचाइजी के प्रत्येक अगले भाग के साथ घट रही है। मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ, वो भी अक्षय कुमार को कॉमेडी के लिए हार्ड ट्राई करते हुए देखना और कुछ सीन फनी है और सस्पेंस जो फिल्म के अंतिम 20 मिनट में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलता रहे हर नए रिव्यू का नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में।